दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं, जो कोई भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है और ये सही भी है। लेकिन जब चर्चा किसी भगवान या किसी अवतार की होती है तो उसे मृत्यु नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान कभी नहीं मरते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं उसकी रक्षा करने के लिए जन्म लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, यदि हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो वे सृष्टि के नियमों से परे हैं। वे जितना लीला किए हैं उतना शायद किसी ने नहीं किया। इसी संदर्भ में कहा जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु हुआ था तब उनका दाह संस्कार किया गया था, लेकिन उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में यदि अंग नहीं जला था तो वो अंग अब कहाँ पे है? यदि है तो उसका क्या प्रमाण है? बस आज हम और आप लोग मिलकर यही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आप सबको नमस्कार हमारे ज्ञानवर्धक अनसुनी बातों पे। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक को छोड़ के कैसे अपने लोक गए, ये वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। ऐसे दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि भागवत पुराण सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाया गया था। 11वें स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी सोचे यदुवंशी अब पृथ्वी पर हैं और पूरी तरह से हमारे पर आश्रित हैं, और ये यदुवंशी धन, जनबल, घोड़े आदि के कारण बहुत शक्तिशाली हैं और ये पृथ्वी पर आप मनमानी करते रहते हैं। यहाँ तक कि साक्षात देवता गण भी इनको हरा नहीं पाते। इसलिए हमें यदुवंशी लोगों में आपसी कलह उत्पन्न करना होगा, उसके बाद ही मैं अपने धाम जा पाऊंगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे। एक दिन विश्वामित्र के साथ उनकी अनेक ऋषिगण द्वारिका नगरी पधारे। तब श्री कृष्ण पुत्र श्याम समेत कुछ यदुवंशी राजकुमारों को शरारत सूझी और वे सब मिलकर ऋषि मुनि लोग का मजाक उड़ाने लगे। तब ऋषि लोगों को अधिक क्रोध आ गया। तब ऋषि लोगों ने कृष्ण पुत्र श्याम को श्राप दिया, जा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, कहकर जाने लगे। उसके बाद द्वारिका में कुछ अदृश्यपूर्ण घटनाएं उत्पन्न होने लगा, अपशकुन होने लगा। यह सब देखकर यदुवंशियों का बुद्धि भ्रष्ट होने लगा और वे सब आपस में लड़ने लगे, और ये लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से यदुवंशी लोगों का नाश हो गया। साथ ही गंधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ। ये श्राप महाभारत युद्ध में गंधारी ने अपने पुत्रों के मृत्यु से शोकाकुल होके श्री कृष्ण को दी थी। इस घटना के पश्चात बलराम जी चिंता में लीन हो गए। ध्यान में रहकर ही उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिए। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सभी दिशाओं से अंधकार को खत्म करने के लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के बैठने की अवस्था ऐसा था कि वे अपने दाहिने जांघ को बाएं चरण पर रखे हुए थे। उनके चरणों की आभा रंगत के समान दिखाई दे रहा था। उसी वक्त एक बहेलिये ने दूर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों को देखा और उसे हिरण जैसा दिखाई दिया। वह हिरण समझ के भगवान श्री कृष्ण को बाणों से भेद दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर समेत भागवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन अनेक मान्यताओं और लोक कथाओं के द्वारा पांडवों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार का उल्लेख मिलता है। अंतिम संस्कार के समय उनका देह पूरी तरह से जल गया, लेकिन उनके शरीर का एक अंग जो दिल था वो बिल्कुल नहीं जला। फिर हार मानकर दिल को जल में प्रवाहित कर दिया गया। दिल का वो हिस्सा गंगा जी में स्नान करते समय राजा इंद्रुमन को मिला। इंद्रुमन भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। वे इस दिल को लकड़ी से बने जगन्नाथ के मूर्ति में डलवा दिए और आज भी श्री कृष्ण जी का दिल वही मूर्ति में है। वहां पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, क्योंकि वह मूर्ति
लकड़ी से बनाई गई है, इसलिए उसे हर 12 वर्षों में बदला जाता है। लेकिन हर बार श्री कृष्ण जी का दिल नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। परंतु जब भी यह अनुष्ठान किया जाता है, उस समय पूरे शहर की लाइट बंद करवा दिया जाता है। इसके पीछे लोगों का मान्यता है, यदि वह दिल सूर्य की रोशनी में या फिर किसी अन्य विद्युतीय उपकरण के सामने आता है तो उसमें ऐसा कंपन होने लगता है जैसे यह किसी प्रकार का उपकरण हो। इसके अलावा जो भी पुजारी इस अनुष्ठान को करते हैं, उनकी आंखें तथा हाथों पे पट्टी बांध दी जाती है ताकि वे श्री कृष्ण के दिल को न छू सके न देख सके। और साथ ही साथ इस मंदिर के अंदर का फोटो लेना भी मना है। और तब से लेकर आज तक इस मंदिर के अंदर अनेक रहस्यमयी चमत्कार होते रहता है। और तो और कुछ चमत्कार ऐसे हैं जिसे आज भी अपनी खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा चमत्कार जुड़ा हुआ है मंदिर के ध्वज से। वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस ध्वज को रोज बदला जाता है। इस प्रक्रिया में एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर इस ध्वज को बदलना पड़ता है। इस ध्वज की छाया दिन में किसी भी समय धरती पे दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण जगन्नाथ मंदिर के ऐसा मान्यता है, अगर किसी दिन इस ध्वज को न बदला गया तो इस मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रतिदिन कितने भी श्रद्धालु आए, लेकिन प्रसाद की मात्रा कभी भी कम नहीं होती। यहाँ के विशाल रसोई को प्रतिदिन 800 लोग मिलकर बनाते हैं। ये प्रसाद भी अनोखे तरीके से बनाया जाता है। इस प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। लेकिन इसमें यह चमत्कार होता है कि सबसे ऊपर रखा गया बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, उसके बाद पारा पारी नीचे का पकता जाता है। इस मंदिर का एक और चमत्कार, मंदिर पर लगा सुदर्शन चक्र। आप किसी भी दिशा से देखेंगे, हर तरफ से आपको यही लगेगा कि इसका मुंह आपके सामने है। इस मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी कोई चिड़िया नहीं बैठती और कभी भी कोई विमान इसके ऊपर से उड़कर नहीं जाता। इसके अलावा भी यह मंदिर बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर समेटे है। और यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।